आदरणीय शालिनी सरगम, जोरदार तालियां बजा करके शालिनी सरगम का स्वागत करें, अभिवादन करें। मैं दिल्ली से आप लोगों के बीच में पहली बार उपस्थित हुई हूँ। 4 पंक्तियों से अपना परिचय आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ, उसके बाद अपना काव्य पाठ आरंभ करूंगी। दिल्ली से आना कोई खास बात तो नहीं है, और दिल्ली में तो उसको तो कोई अच्छे तरीके से याद नहीं करता दिल्ली को है। अब आप आई हैं, देवास में आई हैं, दिल्ली से आई हैं, दिल्ली देवास की एक ही राशि है, लेकिन कर्मों में अंतर है। बिल्कुल, वो मैं देख ही रही हूँ आदरणीय, ये कि तो दिल्ली और देवास में बहुत बहुत अंतर है। और आप देख रहे हैं, जब आदरणीय अन्ना जी भी पढ़ रही थी तब सत्तन जी को कुछ कुछ हो रहा था। ये देवास जिले में कई बार आ चुके हैं, और जितना मैं जान पाई हूँ 3 सालों में, मुझे बहुत ही कम समय हुआ है मंचों पर, मैं 4 पंक्तियां सत्तन जी के चरणों में सादर निवेदन करके आगे चलना चाहती हूँ, और आप सभी की समर्थन की आशा करती हूँ। थोड़ी सी लाज रख लीजिएगा। हाँ, सुन तो लो, पहले ही ताली बजा दे। और मैं 4 पंक्तियां पढ़ूं तो ये मंच के समीप भी ये जितने दयालु लोग उपस्थित हैं, हाँ, मैं आप सभी को वैसे बहुत बहुत आदर सहित और दयालु मन से आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। हाँ, आपको सबसे ज्यादा निवेदन करना चाहती हूँ, आप अपनी दयालुपन का भाव मुझ पर रखें। और ये दयालु नहीं, ये दया के आलू हैं। वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन लग रहा है थोड़े थोड़े चालू हैं। लग क्या रहा है, वो तो आल रेडी, एवर रेडी सेल है। हाँ, और मैं इन दयालु महानुभावों से चाहती हूँ कि मैं जितनी देर मंच पर उपस्थित रहूं, आप लोग बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हाँ, 4 पंक्तियां मैं आदरणीय सत्तन जी के चरणों में निवेदन करके आगे चलना चाहती हूँ, और आप सभी मेरी बात का समर्थन कीजिएगा। हाँ, ये बीच बीच में से बोल रहे हैं। आधी रात को ऐसे ही बोलते हो क्या? है आधी रात को पता है ना कौन बोलते हैं? आदत होती है किसी की। पता है ना, बहुत सारे लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। बहुत सारे लोगों को कि ऐसा होता है, कुछ ईश्वर प्रदत्त गुण होते हैं कि रात को 1 बजे खुद ही उठ के खड़े हो जाते। मैं 4 पंक्तियां आप सभी तक पहुंचाती हूँ, और अपनी तालियों से अपना आशीर्वाद मुझ तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। आदरणीय का सम्मान कर रही हूँ, इसलिए तालियां जोरदार होनी चाहिए। हाँ, सुनिएगा। जब जवानी कोई मचलती है, अच्छा ये मछली, इन्हीं को समझ आई सर। मछली ये अच्छा है, ऐसे नहीं मछली की मितली हो जाए। जब जवानी कोई मचलती है, जान बुढ़ों की बहुत जलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोगों ने मेरी लाज रख ली है। इसी तरह 4थी पंक्ति पे भी दोबारा ताली बजाइएगा और अपना आशीर्वाद देने की कृपा कीजिएगा। जब जवानी कोई मचलती है, जान बुढ़ों की बहुत जलती है। बात करते हैं आशिकी की वो, जिनकी गर्दन नहीं संभलती है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। बादल जी क्या विचार है? बादल जी को देख करके कह रही बुढ़े, लेकिन एक बात समझ ले बेटी कि ये जो सफेदी देख रही है, इसका अर्थ ये नहीं है अंगारे पे राखोड़ी चढ़ गई, इसका मतलब हाँ। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, अरे तो इसमें चिंगारी है। मुझे वो देखने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो आगे भी दिख रही है। नहीं, मैं तो बहुत चरित्रवान आदमी हूँ भाई।
हाँ, मैं तो माता की पूजा करता हूँ, माता के चरण में बैठा हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि दीन में दौलत में दुनिया माँ बिना कुछ भी नहीं। ताज भी हो, तख्त भी हो, माँ बिना कुछ भी नहीं। और तो क्या तख्त जन्नत का भी मिल जाए तो क्या, और राम भी पूछे तो कह दे माँ बिना कुछ भी नहीं। राम भी पूछे तो कह दे माँ बिना कुछ भी नहीं। और ये तो मालवे का संस्कार है, मालवे का संस्कार है। हम बहन बेटी की इज्जत माँ की तरह करते हैं, इसलिए तुझे प्रणाम करते हैं। तू अपना रास्ता देख, हमें अपने। देखिए आप लोग, हाँ, आप लोगों ने सत्तन जी की बात का समर्थन किया और बहुत ही सालों से आदरणीय ने बताया था अभी कि मैं 94 सालों से इस मंच पर आ रहा हूँ। तो आप सत्तन जी के शैली से बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि कुनेन की गोली को मिश्री में लपेटकर किस तरह पेश किया जाता है। तो मैं 4 पंक्तियां और पढ़कर आगे चलना चाहती हूँ। ये इन एडवांस पेमेंट वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ हाँ, आप चिंता नहीं करें, मुझे पता है ये बैठे, मैं इन्हें समय समय पर प्रणाम करती रहूंगी। हाँ, मैं 4 पंक्तियों से जरूरी भी होती है, भैरू पूजा करना चाहिए। सुनिएगा, थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो 4 पंक्तियां और पढ़कर मैं आगे चलना चाहती हूँ, सुनिएगा। छलकी छलकी शराब लगती है, छलकी छलकी शराब लगती है, कहते हैं लाजवाब लगती है, इनकी नजरों का दोष है सारा, इनकी नीयत खराब। कोई शबनम शराब कैसे हो, कोई शबनम शराब कैसे हो, पत्ती पत्ती गुलाब कैसे हो, जिसने लाखों हसीन देखे हो उसकी नीयत खराब। आप लोगों ने बहुत बढ़िया स्वागत मेरा किया है, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ आज। हाँ, ये जो बात आप कह रहे हैं, मैं आप सभी के समर्थन को प्रणाम करती हूँ और एक छोटे से हास्य के गीत से आप सबसे जुड़ना चाहती हूँ। और उस गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है, जैसा कि अभी तक आपने मंच पर ये थोड़ी सी हलचल देखी है। तो जब भी कोई कवित्री किसी मंच पर उपस्थित होती है तो पीछे बैठे सभी कविगण और पंडाल में उपस्थित सभी, आप उन सभी की प्रतिक्रियाएं उस कवित्री के प्रति क्या रहती हैं, उन सभी बातों को कुछ गीत के छोटे छोटे बंदों में बांधने की कोशिश की है। आप सभी को वो गीत आपके आनंद, आपकी मस्ती के लिए सौंपती हूँ। पर बहुत ही इस गीत को पढ़ने से पहले आदर के साथ क्षमा याचना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से वरिष्ठ कविजन इस मंच पर आज उपस्थित हैं, जिनकी छत्र छाया में बैठकर हमने कविता पाठ सीखा है। तो किसी विशिष्ट एक व्यक्ति के लिए ये गीत नहीं है, सिर्फ आनंद और मस्ती से आप सबसे जुड़ने के लिए ये गीत एक प्रतिबंध के रूप में, प्रतिबंधों के रूप में आप सबसे जोड़ती हूँ और इस गीत का आनंद लीजिएगा और गीत आप सबको सौंपती हूँ, सुनिएगा। और अब मैं आपको मंच का एक एक सीन आप सबको दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं मंच पर बहुत सारे मॉडल पीछे रखे गए हैं। हाँ, जहां जहां तक आपकी नजर जाए मैं एक एक व्यक्ति को गिनाती हूँ और जहाँ जो बात, जो पंक्ति आपके दिल को छू जाए, एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे इस गीत के आदेश दीजिएगा, मैं आप सबको सौंपती हूँ, सुनिएगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हो भैया। दुविधा में है कन्याकुमारी, दुविधा में है कन्याकुमारी, करे क्या बेचारी, मची है मारा मारी, के हाय राम किसको वरे। आप सबको गीत की भूमिका और गीत समझ आया? तो जोरदार तालियों के साथ दोबारा इस गीत को शुरू कीजिए, तो मैं आप सबके लिए बढ़ती हूँ।
दुविधा में है कन्या कुंवारी, करे क्या बेचारी, मची है मारा मारी, के हाय राम किसको बरे। जमघट लगा हुआ दूल्हों का जैसे कोई अखाड़ा है, एक से बढ़कर एक यहाँ पर, कोई तिरछा कोई आड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार के लिए। बहुत अच्छा शालिनी, वाह वाह। जमघट लगा हुआ दूल्हों का जैसे कोई अखाड़ा है, एक से बढ़कर एक यहाँ पर, कोई तिरछा कोई आड़ा है। कोई ऊंट सरीखा लंबा, कोई ऊंट सरीखा लंबा, और कोई मोटा पाड़ा है। कोई काना कोई कौड़ी, कोई कतई कबाड़ा है। कोई शराबी है कोई जुआरी, बताओ वो किसको बरे। दुविधा में है कन्या कुंवारी, के हाय राम किसको बरे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तालियों के लिए इस गीत का दूसरा बंद आप सभी तक सौंपती हूँ। यदि पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो जोरदार तालियां एक बार पूरा सदन बजा दीजिएगा। एक युवा लंगड़ा मन ही मन में मनसूबे पाल रहा, एक युवा लंगड़ा मन ही मन में मनसूबे पाल रहा, दोनों पैर कब्र में जिसके कर नैनों से वार रहा। एक सीखिया पहलवान भी अपने बाल सवार रहा। एक पिद्दी सा बच्चा मुझको हेलो हाय पुकार रहा। इसकी लगती हूँ मैं थारी, बताओ वो किसको बरे। दुविधा में है कन्या कुंवारी, के हाय राम किसको बरे। एक बोला कि 2 महीने में सारे गुर सिखला दूंगा, एक फेंकू ने ऐसी फेंकी देश विदेश घुमा दूंगा। संयोजक धीरे से बोला सारी डेट लिखा दूंगा। संचालक ने कहा कि तुम पर अपनी जान लुटा दूंगा। गले पड़ गए सारे भिखारी, बताओ मैं समझता हूं तुम्हारी भावना। हाँ, मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूं तुम्हारी ये सब लीलाएं है। और ये तो ब्रह्म है कन्याकुमारी, बताओ मैं किसको वरूं है। ब्रह्म की बात कर रही है, ब्रह्म है कन्याकुमारी, बताओ मैं किसको वरूं किसको वरूं। अरे देवास में आती शर्म अगर आती है थोड़ी सी तो चुल्लू भर में डूब मरूं, क्यों वरूं। बात तो शर्म की है, लेकिन जब आप पे ही नहीं है तो फिर कोई क्या करेगा। दूरदर्शन पे न जाने कैसे कैसे दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर गीत के माध्यम से जुड़ रहे हैं। माध्यम शब्द है, आनंद की सृष्टि है, आनंद से परमानंद तक की यात्रा का योग है। मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैरागी आई गए, इनको उन्होंने भेरू मान ही लिया है। एक भेरू काकड़ पे भी तो होता है ना, और उस काकड़ के भेरू की तरह यहाँ पर विराजमान हो गए। आप एक बार उसे सुनना चाहते हैं शालिनी को, मैं भी आपके पक्ष में हूँ, क्योंकि इस पूरे मंच पे एक अकेला मैं ही तो तुम्हारा आदमी हूँ। हाँ, ये शरद, हाँ ये शरद जी ने और इनकी ये परिषद ने मिलकर के जो कवि सम्मेलन जुटाया, ये जो सब लोग व्यास वगैरह लगे रहे, इन्होंने यही कहा कि देखो साहब जनता की तरफ से आप तो अपन तो पब्लिक के वकील। हाँ, ऐसी कील ठोके जो ठीक ठुके, नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे कि वो पीठ को दीवार से लगाते हैं और पे हथौड़ी मारते हैं, वो कील ठुकेगी है। हमने उसको कहा कि इसको इस दीवार पे ठोक और सीध में ले जा।
तब जाके ठुकेगी वो कील। बिल्कुल सीध में जाकर के दीवार पर ठुकी और आपने ठोकने में मदद की, इसलिए ताली बजाओ अपनी बात पे। आओ, जोरदार ताली बजाओ। चार पंक्तियों से आप सबके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। जितने भी विशिष्ट अतिथिगण और जितने भी मेरे वरिष्ठ कविजन यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी के चरणों में सादर नमन करती हूँ। चार पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ। ये जो लोग थोड़ी सी आवाजें निकालकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, नहीं, ऐसा हमने नहीं है, स्वीकार कर ली है। ऐसा नहीं है, उनकी गैस पास नहीं हो रही। अरे कोई अगर यहाँ पे हाजमोला की दुकान हो, आयुक्त महोदय, तो बंटवा दो। देखिएगा, आपकी हर बात का जवाब रखते हैं, आपकी हर बात का जवाब रखते हैं। हम भी शातिर हैं, हर हिसाब रखते हैं। पर कितने चालू हैं ये आजकल के बूढ़े, सर की सफेदी पर खिजाब रखते हैं। अब देखिए, ये बातें सारी रात हो सकती हैं, पर बहुत से वरिष्ठ कविजन हमारे बीच में, हम सब उन्हें सुनना चाहते हैं। बुढ़ापे की अदाओं को कोई मासूम क्या जाने। बुढ़ापे की अदाओं, क्यों भाई साहब? सच क्यों बैरागी, सच कह रहे हैं कि नहीं? अबे आज कांकड़ के भेरू तो तुम ही हो। तो ऐसी स्थिति में हम कहना चाहते हैं कि बुढ़ापे की अदाओं को कोई मासूम क्या जाने, यहीं आकर के मंजिल का पता मालूम होता है। और जवानी और बुढ़ापे में बस इतना फर्क होता है, ये कश्ती पार जाती है, वो बेड़ा। पढ़िए आप। चार पंक्तियां आप सभी को सादर समर्पित करती हूँ, सुनिए। आप बिन जिंदगी ये गरल हो गई। गरल कहते हैं जहर को। थोड़ा सा आप कविता से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ये हलचल बंद कीजिएगा। आप बिन जिंदगी ये गरल हो गई, आप जो मिल गए तो सरल हो गई। आपने अपनी नजरों से मुझको पढ़ा, गुनगुनाया मुझे, मैं गजल हो गई। गुनगुनाया मुझे, मैं गजल हो गई। जो माहौल आप सबने दिया है, जो माहौल आप लोग चाहते हैं इस दौर में, एक मस्ती भरा गीत मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और अपने आनंद और इसी मस्ती के साथ, जैसा आपने मुझे पहले सुना, वैसे ही तालियों के साथ इस गीत को भी सुनिएगा। आप सभी की समर्पित करती हूँ, सुनिए। कोयल बोली गुहुकुम, कोयल बोली गुहुकुम, बोले बोले पपीहा पिहु पिहु। कोयल बोली गुहुकुम, कोयल बोली गुहुकुम, कोयल बोली गुहुकुम, बोले बोले पपीहा पिहु पिहु। कोयल बोली गुहुकुम, प्रियतम की आई पाती, जियरा में जल गई बाती। सावन ने अंगड़ाई ली, आया मौसम बरसाती। आजा भीगे मैं और तू, कोयल बोली कुहुकुम, कोयल बोली कुहुकुम, बोले बोले पपीहा पिहु पिहु। कोयल बोली कुहुकुम, जिसको देखो वो बीमार, जिसको देखो वो बीमार, सब इसको कहते हैं प्यार। रोग बड़ा ये भारी है, सबको ही चढ़ गया बुखार, और इश्क की लग गई लू। कोयल बोली कुहुकुम, कोयल बोली कुहुकुम, बोले बोले पपीहा पिहु पिहु। कोयल बोली कुहुकुम, प्यार की टेढ़ी राहों में,
प्यार की टेढ़ी राहों में, कांटे चुभे निगाहों में, जलने वाले जलते हैं, आ छुप जाए बाहों में, गाए तुरुरु तुरु तुरु, कोयल बोली कुहू कुहू, कोयल बोली कुहू कुहू, बोले बोले पपिया वे हुप्पे हुम, कोयल